हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हमदान की लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर को आज फिर से थैंक्स कहूँगी कि जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो है ना, अब जो है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी रोज़ा रखने के लिए। तो मैंने जल्दी से चाय बनाने रख दी और जो रोटी रात में बच गई थी मैंने उसे ही गर्म करके घी लगा के खा लिया। पहले जो है ना मैं चाय और बिस्किट खाया करती थी, लेकिन अब तो 1-2 साल से ना मैं चाय और रोटी खाती हूँ। अब उसके बिना मुझे नाश्ता कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ना रोज़ा रख के हो गया था, तो मैंने थोड़ा आटा गूँधा और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी कुछ नाश्ते की रोटी डाल दी। फुरकान को भी ऑफिस जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जागी हूँ तो थोड़ा सा रोटी भी बना ही लेती हूँ। और है ना, मेरे ऐसा इशू है कि ना मैं रोज़ा रख लेती हूँ ना तो उसके बाद मुझे नींद आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। फिर जो है अज़ान हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था अज़ान सुन के। सुबह का सवेरा है और हर तरफ शांति है और ये जो चिड़ियाओं की मीठी मीठी आवाज़ है बहुत अच्छी लगती है सुनने में। बहुत अच्छा लगता है सुबह का ये मंज़र। तो हमदान अभी सोया ही हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये उठ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। तो बस मैं उसके इंतज़ार में थी कि वो उठ जाए। तो उठने के बाद वो सबसे पहले विंडो में जाता है और उसका खेल रहता है, बाहर नज़ारे कर लेता है। तो दोपहर के वक्त में भी हमदान इसी तरीके से विंडो में जाके बहुत ही प्यारी तरीके से बाहर नज़ारे कर रहा था। तो मैंने उस सीन को कैप्चर कर लिया। उसका पैर हिलाना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो शाम हो गई थी और कुछ मेहमान आ गए थे, तो घर में जो कुछ था मैंने वो उनके लिए लगा लिया था। और आज तो मेरा रोज़ा भी है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो बर्तन निकल गए थे उनको धोना शुरू कर दिए ताकि मैं अपनी इफ्तार की तैयारी कर लूँ। तो जो सादे दिनों में मैं रोज़े रख रही हूँ तो उसमें मैं घर में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती, मैं कुछ बनाती ही नहीं हूँ। मैं बाहर से थोड़े से भजी ऐसा कुछ भी मंगा लेती हूँ, वड़ा समोसे ऐसा कुछ भी, और वही खा लेती हूँ। क्योंकि सिर्फ मेरा रोज़ा रहता है तो मुझे ऐसा है कि क्या ही करना इतनी मेहनत। तो मैंने सिर्फ सैंडविच बनाया था और बाहर से मेरे ससुरे ने मुझे समोसे और कटलेट्स ला के दे दिए थे। तो मेरी इफ्तारी हो गई थी। उसके बाद है ना हमें अलीबाग के लिए निकलना था दूसरे दिन, तो मैं बैग पैक करने लग गई थी। तो मैं थोड़े हमदान के कपड़े देख रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है और क्या नहीं। अपना भूल जाओ लेकिन बच्चे का बराबर से लेना होता है, जो हम भूल जाते हैं अक्सर उन्हें उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं जब भी हमदान की बैग पैक करती हूँ तो मैं उसे ना 2 से 3 बार चेक कर लेती हूँ निकलने से पहले कि कुछ रह तो नहीं गया। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था तो मैंने अपनी बैग भी पैक कर ली थी और यहाँ मैं थोड़ा कुछ और सामान डालने लग गई थी। तो हमदान ने देख लिया और फट से मेरे बैग के पास आके उसमें से सारी चीज़ें निकालने की कोशिश में था। तो बस फिर उसके बाद वो खड़े रहने की कोशिश कर रहा था और फिर गिर रहा था। तो बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, कभी हार नहीं मानते। जब तक वो कोई चीज़ सीख नहीं लेते वो तब तक उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, उन्हें देख के सोचना चाहिए कि हम अगर एक बार किसी चीज़ में फ़ेल होते तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोपहर हो गई थी तो हमने खाना खा लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया अपने जो भी काम थे और हमको निकलना था बस से। तो हम निकल गए थे जल्दी से, क्योंकि कभी कभी बस के लिए हमें 1 घंटा या फिर आधी घंटा खड़े रहना पड़ता है। बस कभी आती है कभी नहीं आती है। तो लेकिन इस बार हमें बस है ना जल्दी से मिल गई थी। और बस में चढ़ते ही हमने दोपहर में सोया नहीं था तो हमने सो गया। और जब हमदन बस में सोता है तो मेरा सफ़र बहुत ही आसान होता है कि उसको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ना एसी वाली बस थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उल्टी ऐसा हो रहा था क्योंकि ना मैं एसी वाली बस में फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। तो हम बस पहुँच गए अलीबाग। तो यहाँ बिल्डिंग से उतरते ही हमें सारे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है ईजीली, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। आपको अगर
फ़िश में भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे है ना सब कुछ सूखे झींगे मच्छी जो भी होते हैं वो सब मिल जाता है। हम अलीबाग में 2 से 3 दिन रहे, उसके बाद हम फिर वहीं से निकल गए। मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो जो मैं इसमें आप लोगों को बताऊँ तो वर्षा भी हमारे साथ आ रही थी घर पर, तो हमने उसे भी ले लिया और फिर बस का इंतज़ार करना पड़ा हमें। और फिर हमेशा की तरह हमदान है ना बस में सो गया और 2 घंटे लगते हैं आराम से, तो 2 घंटा हमदान पूरा इसी तरीके से सो के आया था और अपने हाथों को भी नहीं हिलाया था। तो बस हम लोग पहुंच गए, तो मैंने थोड़ा मार्केट का शूट कर लिया ताकि आप लोगों को बता दूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।